हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का अधीक्षक काल। ये मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपका जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास में आपका सबसे पहले तो आता है कम से कम जो आपका आधुनिक इतिहास है छत्तीसगढ़ का, वो लगभग आपका 200 सालों तक रहा। 200 साल यानी कि 1741 से 1947 तक आपका पूरा आधुनिक काल रहा। 1741 से 1947 तक यानी पूरा पूरा 200 सालों का आपका क्या हुआ आधुनिक इतिहास। तो ये तो आपको याद रखना है कि कहां से कहां स्टार्ट हुआ। 1741 से 1947, जब तक आपका भारत स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक आपका 1741 से लेकर 1947 तक छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास रहा है। ठीक है। अब इसमें आपका अप्रत्यक्ष मराठा काल आता है, प्रत्यक्ष मराठा काल आता है। फिर प्रत्यक्ष मराठा काल के जो आपके व्यांकोच जी होते हैं राजा, उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था लागू करते हैं। तो सूबेदारी व्यवस्था में सूबा शासन भी आता है। सूबेदारी व्यवस्था लागू करेंगे, जाहिर सी बात है सूबेदारों की नियुक्ति होगी, यानी कि वो सूबा शासन कहलाएगा। फिर आपका अधीक्षक काल आता है, यानी कि उस टाइम में अंग्रेज जो थे वो डायरेक्ट राजा बनकर काम नहीं करते थे, वो कैसा, वो अधीक्षक बन के काम करते थे। ठीक है, अधीक्षक बन के वो शासन करते थे, वो अधीक्षक काल कहला गया। फिर उसमें पुनः मराठा शासन काल आता है, जिसमें जो आपके राजा रघुजी तृतीय है वो उस टाइम अवयस्क थे। तो उनके शासन को किन्होंने संभाला, अंग्रेजों ने संभाला। कैसे, एज अ अधीक्षक के रूप में। ठीक है, डायरेक्ट वो शासक नहीं बने। लेकिन जब रघुजी वयस्क हुए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का शासनकाल अपने अंडर लिया। ठीक है, और उन्होंने 2 जिलेदार की व्यवस्था की। वो थे आपके, एक थे आपके कृष्णराव और दूसरे थे आपके गोपाल राव। दोनों ही कौन है, भगवान कृष्ण के नाम है। ठीक है, तो रघु जी कौन है, भगवान राम। भगवान राम ने किन किन जिलेदार की व्यवस्था, किन किन जिलेदार की नियुक्ति की, तो आपके कृष्ण राव और गोपाल राव। कृष्ण और गोपाल किन के नाम है, भगवान कृष्ण के नाम है। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा, ऐसे ही याद हो गया होगा सुनते सुनते, है ना। तो ये हो गया आपका पुनः मराठा काल। और फिर लास्ट में आता है आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल, जो कि आपका 1854 से 1947 तक रहा। उस बीच में 1857 की क्रांति हुई, स्वतंत्रता आंदोलन भी छत्तीसगढ़ में छिड़े। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्या होता है, आधुनिक इतिहास का, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इसमें मैं आपको आज याद कराने वाली हूँ अधीक्षक काल। अधीक्षक काल में 6 अधीक्षक हुए थे। ठीक है, 6 अधीक्षक कौन, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडीज, कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन क्राफर्ड। अब देखिए, ये 6 को मैं आपको कैसे याद कराती हूँ, इनके सन को भी मैं याद कराती हूँ। पहले आप इतना जानिए कि अधीक्षक काल में कुल कितने अधीक्षक हुए, तो कुल अधीक्षक हुए 6। कुल कितने अधीक्षक हुए, 6। अब इनका टोटल शासन काल कब से कब तक रहा, तो इनका कुल शासन काल रहा है 12 साल का। 6 दूनी 12, कितना देर, कितने साल का शासन काल रहा अधीक्षक काल, कितने वर्ष तक रहा अधीक्षक काल, 12 वर्ष तक रहा। जिसमें कितने अधीक्षक हुए, टोटल 6 अधीक्षक हुए। 6 अधीक्षक और उनका शासन काल कितना साल का रहा, 12 साल का। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 अधीक्षक और उनका 12 वर्ष का शासन काल रहा। ठीक है, अब आपका जो सूबेदारी व्यवस्था है वो 1818 में खत्म हो जाता है। ठीक है, जब हम इसे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो सूबेदारी व्यवस्था है, सूबेदारी जो शासन है वो 1818 में खत्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1818 में सूबा शासन खत्म हो रहा है तो अधीक्षक काल कहां से चालू होगा, 1818 से ही आपका अधीक्षक काल चालू होगा। और जब 1818 से आपका अधीक्षक काल चल रहा है तो अब आपको पता है कि उसमें कुल कितने अधीक्षक हुए, 6 अधीक्षक हुए। और कितने सालों का शासन काल रहा, तो 12 साल का शासन काल रहा। तो 1818 में 12 आप जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 1830। यानी कि 1818 से 1830 तक का जो शासन काल रहा वो किनका शासन काल रहा, अधीक्षक काल रहा। अधीक्षक काल कहलाया। ठीक है, भारत छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में 1818 से 1830 तक का जो 12 साल की अवधि थी वो क्या कहलाई, अधीक्षक काल कहलाई। तो जब हम लाइन से हम इतिहास पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि सूबा शासन जो है वो 1818 में खत्म होता है। तो वहीं से आपकी किसकी शुरुआत होगी, अधीक्षक काल की शुरुआत होगी। वहीं से जब आपके अधीक्षक काल की शुरुआत होगी तो आप 1818 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 1830। यानी कि अब आप क्लियर है कि आपका अधीक्षक काल का समय कितना से कितना रहा, सन 1818 से 1830 तक का रहा।
आपको ये भी पता है कि कुल कितने अधीक्षक हुए? 6 अधीक्षक हुए, है ना। उन्हीं का कुल 12 सालों का 6 दूनी 12 शासनकाल रहा। इतना आपको क्लियर है। अब आपको ये 6 अधीक्षक के अगर नाम याद रखने हैं तो आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए मैं आज सुबह ही अपने हस्बैंड से हुए झगड़े की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। या हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो, ठीक है। एडी, एडी की ज्वेलरी तो सभी जानते हैं, यानी कि अमेरिकन डायमंड, एडी। मुझे चाहिए था अमेरिकन डायमंड। मैंने अपने एजी से कहा, मैंने अपने एजी से कहा कि मुझे अमेरिकन डायमंड चाहिए। अब ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के ऊपर ऑलरेडी घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने खर्चे हैं, उन्हें आ गया गुस्सा। उन्होंने मुझे मारने के लिए उठाया क्या? हंटर। क्या उठाया? हंटर। उनको हंटर उठाते देखकर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने उठा ली सैंडल, ठीक है। अब उनके हाथ में मैंने हंटर देखा, उन्होंने मेरे हाथ में सैंडल देखी, समझ के बात इससे बनने वाली तो है नहीं। ज्यादा बेहतर है कि क्या, ठीक है, ज्यादा बेहतर है समझौता कर लिया जाए। तो समझौता कैसे किया गया? समझौता को हम क्या बोलते हैं? विल। समझौता को क्या बोलते हैं? विल, ठीक है। तो हमने विल किया, एक विल पास किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बातचीत की और हमने क्या किया? विल पास किया। क्या विल पास किया? मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया ज्वेलरी पहन के घर में बैठेगी, 2-4 लोग देखेंगे, पूछेंगे, तारीफ करेंगे और कुछ दिन बाद वो ज्वेलरी पुरानी हो जाएगी, फिर कोई पूछेगा भी नहीं। तो ज्यादा बेहतर है ना कि हम कहीं घूम कर आते हैं, उन्हीं पैसों से हम कहीं घूम कर आते हैं, जिसके हम फोटो को देखकर हमेशा अपनी याद ताजा कर पाएंगे। और विदेश यात्रा हर किसी के बस में तो होती नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखा है, चलो वही चलते हैं। मैं बोला अच्छा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओके ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड को आप ऐसे याद कर लीजिए, क्राफर्ड, क्राफर्ड से आप याद कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड से आप याद कर लीजिए क्राफर्ड, ठीक है। अब देखिए हमने कहाँ जाने की अब प्लान कर लिया? क्राफर्ड। यहीं पर हमारी बात खत्म हो गई। तो आपका अधीक्षक काल भी यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको इससे कैसे याद करना है। मैंने क्या चीज के लिए लड़ाई चालू की? अमेरिकन डायमंड, यानी कि एडी, एडी है। किससे लड़ाई चालू की? अपने एजी से, यानी कि एग्न्यू, कैप्टन एग्न्यू, ठीक है। उन्होंने मुझे मारने के लिए क्या निकाला गुस्से में? हंटर। तो कैप्टन हंटर। फिर आपको याद रखना है कि मैंने क्या निकाला? सैंडल। तो इससे आपको याद रखना है कैप्टन सैंडीज। फिर हम लोगों ने सोचा कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, हमको क्या करना पड़ेगा? अपना एक समझौता करना पड़ेगा। तो हमने एक विल पास किया, उससे आपको याद रखना है विल्किंसन, विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन। और फिर हमने कहाँ जाने का प्लान किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड से आपको क्या याद रखना है? क्राफर्ड, ठीक है, क्राफर्ड। हो गए आपके 6 अधीक्षक के नाम, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडीज, कैप्टन विल्किंसन और आपके कैप्टन क्राफर्ड। हो गया आपका अधीक्षक काल कंप्लीट, है ना? याद करना बहुत आसान। तो चलिए आप ये याद करके रखिएगा, कल हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ सरप्राइज टेस्ट भी ले लेंगे और इसका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा उसे मेरी तरफ से आपकी फीस में से कैशबैक, ठीक है। बाय।